तो चलिए आज भांग के इस पूरे मामले को समझते हैं। एक ऐसा पौधा जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है, पर असल में इसे जानते बहुत कम लोग हैं। अब पहला सवाल यही उठता है कि आखिर भांग है क्या? और इसका जवाब देखिए, उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इसकी एक नहीं कई पहचान है। सीधी सी बात करें तो ये कैनबिस सटाइवा पौधे की पत्तियों और बीजों से बनने वाली एक खाने की चीज है, जो हमारे यहाँ हजारों सालों से इस्तेमाल हो रही है। हम सब ने देखा है, होली जैसे त्योहारों पर ठंडाई में भांग घोलकर पीना एक आम रिवाज है। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही जाना पहचाना हिस्सा बन चुका है। पर ये सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं है, इसे एक बहुत पवित्र पौधा भी माना जाता है। धार्मिक तौर पर इसका सीधा संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है और कई लोग इसे प्रसाद की तरह भी देखते हैं। और फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोग जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने गंभीर हो सकते हैं। इसे अक्सर एक ऐसे नशे के तौर पर देखा जाता है जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। आयुर्वेद में ये एक क्लासिकल दवा मानी गई है। इसका एक बहुत गहरा औषधीय इतिहास है। मतलब ये सिर्फ नशा नहीं, एक दवा भी है। तो सबसे पहले चलिए आयुर्वेद की दुनिया में चलते हैं और दवा के तौर पर इसकी भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेकर आज के एक्सपर्ट्स तक सब इसकी मेडिसिनल पावर की बात करते हैं। जैसे वनस्पति शास्त्री प्रोफेसर मलिक कहते हैं कि ये तो कई बीमारियों के लिए रामबाण है। उनका मानना है कि लोगों ने इसे नशे के लिए बदनाम कर दिया, जबकि ये असल में बीमारियों को ठीक करने के लिए है। आयुर्वेद में भांग को उपविष कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी जड़ी बूटी जिसमें दवा वाले गुण तो हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से साफ यानी शुद्ध न किया जाए तो ये जहर की तरह काम कर सकती है। बिना शुद्ध किए ये शरीर में टॉक्सिन्स पैदा कर सकती है और इसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। ये एक खास तरीका है। ऐसा माना जाता है कि पत्तियों को दूध में उबालने और फिर घी में भूनने से भांग के जो जहरीले गुण हैं वो कम हो जाते हैं और जो दवा वाले गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। इससे ये इस्तेमाल के लिए सेफ और ज़्यादा असरदार बन जाती है। इस शोधन प्रोसेस के बाद इसे कई तरह की तकलीफ़ों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नींद न आने की समस्या हो, पुराना दर्द हो या फिर पाचन को ठीक करना हो। इसकी उपयोगिता कई जगह बताई गई है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब भांग का इस्तेमाल दवा की तरह नहीं बल्कि नशे की तरह होता है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है और काफी खतरनाक हो जाती है। मेडिकल सोर्सेज खासतौर पर 7 बड़े खतरों के बारे में बताते हैं जो बिना सोचे समझे भांग का सेवन करने से हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स हल्की फुल्की बेचैनी से लेकर सीरियस मेडिकल इमरजेंसी तक कुछ भी हो सकते हैं। और ये खतरा उन लोगों के लिए और भी ज्यादा है जो इसे पहली बार ले रहे हैं या जिन्हें पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि कैनबिस के अलग अलग रूप शरीर पर कैसे अलग अलग असर करते हैं। देखिए, भांग खाई या पी जाती है तो जब ये लिवर में पहुंचती है तो लिवर इसे एक ज्यादा पावरफुल कंपाउंड में बदल देता है, जिसे 11 हाइड्रोक्सी THC कहते हैं। इसी वजह से इसका असर देर से शुरू होता है पर बहुत लंबा और अप्रत्याशित हो सकता है, जो अक्सर स्मोक करने से कहीं ज्यादा तेज होता है। अब भांग की ये जो दोहरी पहचान है, कभी दवा कभी नशा, वो हमारे देश के कानूनों में भी साफ झलकती है, जो काफी जटिल और कई बार कंफ्यूजिंग भी लगते हैं। हमारे देश का जो मुख्य ड्रग्स कानून है NDPS एक्ट, वो कैनबिस के कुछ हिस्सों जैसे चरस और गांजे को तो बैन करता है, लेकिन वो इसकी पत्तियों और बीजों को इस बैन से बाहर रखता है। और भांग इन्हीं पत्तियों और बीजों से बनती है, तो एक तरह से कानून भांग के लिए रास्ता खुला छोड़ देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर राज्य के अपने अलग अलग नियम हैं। इससे पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति बन गई है। कहीं ये पूरी तरह बैन है तो कहीं लाइसेंस के साथ इसकी बिक्री होती है और कहीं कुछ खास मौक़ों पर इसे बेचने की इजाज़त है। तो अब हम सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। कोई चीज़ दवा है या नशा, इसके बीच की जो लाइन है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसे तैयार कैसे किया गया है, उसकी खुराक कितनी है और लेने वाले की सेहत कैसी है। आयुर्वेद में दवा के तौर पर शुद्ध भांग पाउडर की जो शुरुआती खुराक बताई गई है वो है सिर्फ 150 से 250 मिलीग्राम। सोचिए कितनी कम मात्रा है ये खुराक सिर्फ औषधीय फायदों के लिए है, नशे के लिए नहीं।
और हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ये थोड़ी सी मात्रा भी बहुत खतरनाक हो सकती है और उन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जैसे कि जिन्हें दिल या लिवर की कोई बीमारी है या जिन्हें पहले से कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या रही है। इन लोगों के लिए भांग का सेवन बहुत गंभीर नतीजे ला सकता है। तो आखिर में भांग की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि किसी भी चीज का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ज्ञान, हमारा इरादा और उस चीज की ताकत के लिए हमारा सम्मान कितना है। सही तरीके से सही जानकारी के साथ इस्तेमाल करें तो ये एक शक्तिशाली दवा है, और गलत तरीके से करें तो एक खतरनाक नशा। आखिर में चुनाव हमारे हाथ में है।